एप्स्टीन फाइल्स ये एक ऐसा नाम है ना जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर देता है। आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो इन फाइलों में दबे हुए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आदमी ने सत्ता के शिखर तक पहुंचकर अपना एक काला साम्राज्य बनाया। तो सवाल ये है कि इन दस्तावेजों में आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाम है, कुछ तारीख है, या फिर ये किसी बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं जो सत्ता के बड़े से बड़े गलियारों तक जाती है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी के घिनौने कामों की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे बेशुमार दौलत और ऊंची पहुंच सचमुच न्याय को खरीद सकती है और कैसे कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो अनसील्ड फाइल्स हैं, ये हैं क्या, और इतने सालों बाद अचानक से अब ये सामने क्यों आ रही हैं? देखिए, ये फाइल्स कोई एक दो पन्ने का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एप्स्टीन के खिलाफ सालों तक चली जांच से इकट्ठा किए गए सबूतों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा जखीरा है। सोचिए, इसमें गवाहों के बयान हैं, पर्सनल ईमेल्स हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं और न जाने क्या क्या। तो एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, उसकी मौत भी हो गई, और सालों बाद एक ऐसे कदम ने इस पूरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी कांग्रेस ने इन फाइलों को पब्लिक करने का आदेश दिया और अब पूरी दुनिया सच जानने का इंतजार कर रही है। मगर इन फाइल्स को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जो इस पूरे मकड़ जाल के बीचों बीच बैठा था। आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? एप्स्टीन का करियर ग्राफ किसी पहेली जैसा था। सोचने वाली बात है ना, कि एक साधारण स्कूल टीचर जिसके पास कोई कॉलेज डिग्री तक नहीं थी, वो आखिर वॉल स्ट्रीट का किंग कैसे बन गया? ये सवाल आज भी कई लोगों के जहन में है। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल किया एक ऐसा मकड़ जाल बुनने में जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक एक करके फंसते चले गए। वो बाहर से एक दानी, एक मददगार इंसान दिखता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं एप्स्टीन की उस नेटवर्क पर, और इस लिस्ट में कौन कौन शामिल था ये जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। राजनेता, अरबपति, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि शाही परिवारों के लोग भी। जरा डोनाल्ड ट्रंप का ये 2002 का बयान सुनिए। ये उस वक्त एप्स्टीन के रुतबे और उसके सर्कल के बारे में बहुत कुछ बता देता है। उसके प्राइवेट जेट को तो एक बदनाम नाम ही मिल गया था, लोलिता एक्सप्रेस। और आरोप यह है कि इसी प्लेन से बड़े बड़े असरदार लोगों को उसके प्राइवेट आइलैंड और आलीशान घरों तक ले जाया जाता था, जहां अय्याशियों की महफिलें सजती थीं। एप्स्टीन की एक ब्लैक बुक थी और उसके फ्लाइट के लॉग्स। इनमें दुनिया के कई बड़े नाम सामने आए हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ करना बहुत जरूरी है, किसी का नाम लिस्ट में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी गलत काम में शामिल था। ये लिस्ट सिर्फ ये दिखाती है कि उसका नेटवर्क कितना कितना बड़ा था। अब आते हैं इस केस के उस हिस्से पर जिसने, सच कहूं तो, पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए और लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। एप्स्टीन पर जो इल्जाम थे वो बहुत ही संगीन थे। एक ऐसा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाना जिसमें नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता था, उन्हें पैसों का लालच देकर फंसाया जाता और फिर उन्हीं से दूसरी लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता था। और यहीं पर यह पूरा मामला एक मजाक बनकर रह जाता है। आप सोचिए, 2008 में जहां उसे दशकों की 45 साल तक की सजा हो सकती थी, उसे मिला क्या? एक बहुत ही नरम सा सौदा। सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी ऐसी कि वो दिन में 12-12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम पर भी जा सकता था। कमाल है ना? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस डील ने सिर्फ एप्स्टीन को नहीं बचाया, इसने उसके सभी साथियों को, सभी को-कॉन्स्पिरेटर्स को भी कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह बचा लिया। मतलब ये तो सरेआम न्याय का मजाक उड़ाने जैसा था। चलिए अब बात करते हैं एप्स्टीन की कहानी के आखिरी चैप्टर की, एक ऐसा अंत जो आज भी सवालों और साजिश की थ्योरी से घिरा हुआ है। साल 2019 में जब उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो सबको लगा कि इस बार पीड़ितों को इंसाफ मिलकर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो पाता, वो अपनी जेल की कोठरी में रहस्यमयी हालात में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है ये एक सुसाइड था, लेकिन क्या वाकई में ये सच है, या फिर कहीं उसे हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज दुनिया के सामने न खोल पाए? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। तो सवाल उठता है कि अब इतने साल बाद भी ये फाइल्स इतनी जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले तो जवाबदेही के लिए, ये जानने के लिए कि इस पूरे खेल में और कौन कौन शामिल था। दूसरा, पारदर्शिता के लिए, और सबसे बढ़कर ये उन अनगिनत पीड़ितों के लिए न्याय की एक उम्मीद है जो दशकों से इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन सच सामने आएगा। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या इन फाइलों के खुलने से सच में बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसेंगी? क्या असली जवाबदेही तय होगी, या फिर ये भी बस एक और मामला बनकर रह जाएगा जहां अमीर और ताकतवर लोग एक बार फिर कानून के शिकंजे से साफ बच निकलेंगे?